हेलो, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आप लोगों के काफ़ी सवाल हैं कि आप मुस्कान का अपडेट दीजिए, क्योंकि मुस्कान का कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। तो उसी मैटर में मैं सबसे पहले तो बात करूंगी आप लोगों से। और कुछ लोग कमेंट मुझे कर रहे हैं कि दीदी मत बनाओ, लोगों को धमकियां मिल रही हैं, लोग धमकी दे रहे हैं, तो अच्छा नहीं है, आप मत बनाओ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, कोई भी हो, XYZ, मुस्कान की फैमिली, ससुराल वाले, चाहे कोई भी हो, देखो मैं कभी भी किसी भी पर्सन के लिए गलत नहीं बोली हूँ। दोनों को सॉर्ट आउट करने के लिए ही बोली हूँ, समझौता करने के लिए ही बोली हूँ, समझदारी की उम्मीद ही लगाई हूँ। मैंने एक को किसी को सपोर्ट करके एक को गलत नहीं ठहराया, ना ही मैंने कभी गलत वर्ड का यूज़ किया। और मैं देखो धमकी उमकी से इतना मेरे को वो नहीं है कि कोई मुझे धमकी दे, इतना तक बात हम नहीं पहुंचाते हैं। हम रिएक्शन देते हैं, देखो नॉर्मल हम इंसान हैं, नॉर्मल तरीके से। हम इतना लफड़ा वगैरह का चीज़ नहीं करते हैं हम अपने वीडियो में। अगर किसी को भी पर्सनली तकलीफ है मेरी वीडियो देखकर, तो मेरे को कमेंट कर देगा, मैं डिलीट कर दूंगी वीडियो या नहीं बनाऊंगी। पर मुझे ये धमकी उमकी अच्छा नहीं लगता है भाई। बहुत नॉर्मली इंसान हूँ, ये सब चीज़ों में मैं नहीं पड़ती हूँ। मैंने किसी को भी समझाने पर्पज से ही बोला है। लाख लोग कुछ भी कह रहे थे, लोग गालियां तक दे रहे थे, मैंने सिर्फ एक उम्मीद लगाई कि अब समझौता हो जाए, पति पत्नी का रिश्ता है। अभी भी मैं ये कहूंगी कि ये पति पत्नी का रिश्ता है। और इतना बात क्यों आगे बढ़ा, आप लोग सारी वीडियो मेरी खंगाल कर देख लीजिए। ये सिर्फ पति पत्नी के बीच का झगड़ा था। पति पत्नी के बीच में जब तीसरे की एंट्री होती है ना, तो इतना ज़्यादा बात आगे बढ़ता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मुस्कान गलत नहीं है, मुस्कान से भी गलतियां हुई हैं। मैंने शुरू में, आप लोग मेरे वीडियो जाकर देखना, कि बोला है कि देखो पति कितना भी परेशान करता हो, पति कितना भी गलत हो, लेकिन हमेशा पत्नी को क्यों झुकना पड़ता है, हमेशा पत्नी सही होकर भी क्यों झुकती है? क्योंकि वो घर बचाती है। अगर एक पत्नी चाहे ना घर बचाना, तो वो अपने पति की हर गलतियों को बर्दाश्त करके आगे चलती है, उसको समझाने की कोशिश करती है, या तो अपना मुंह बंद कर लेती है। हमने देखा है इसी समाज में कि बहुत सारी पत्नियां हैं जिनके हस्बैंड ड्रिंक भी करते हैं, मारते भी हैं, पीटते भी हैं, लेकिन वो अपने घर को बचाने के लिए, अपने बच्चे को भविष्य ना खराब हो, उसके लिए चुप शांत होकर सब कुछ चल करके चलती है। तो ये तो डिजिटल ज़माना है, हमने समझाने ही की कोशिश की है। बट कल जो भी हुआ, जो भी चीज़ें आई सोशल मीडिया पर, मुस्कान ने जो वीडियो डाली कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, जो भी है, अब क्या पर्पस था, क्या नहीं था, क्या सच्चाई, हम उसके बारे में नहीं जानते, ना ही आप लोग जानते हो। हमें तो जितना बताया जाएगा उतना ही हम जानेंगे, है ना। बस इतना ही कहूंगी कि एक इंसानियत अंदर रखनी चाहिए। हर इंसान से कहूंगी कि मन में एक इंसानियत रखनी चाहिए। सबसे ज्यादा भगवान से डरना चाहिए। हम भी इंसान है और सामने वाला भी इंसान है। पूरी दुनिया में इंसान ही है भरे पड़े। तो इंसान से अगर इंसान डरने लगे तो फिर ये गलत बात है। हाँ, डरना भी चाहिए। जब आपसे ज्यादा ताकतवर इंसान हो, वो कुछ भी करने का अंदर हिम्मत रखता हो, तो उससे डरना चाहिए, झुक के रहना चाहिए भाई। इतना मैं अकड़ू वाला स्वभाव नहीं रखती हूँ कि भाई मैं भी डरती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ भाई इतना मैंने मुश्किल रास्ता 4 साल का नहीं तय किया है। मुझे नॉर्मल और सेफली रिएक्शन देना अच्छा लगता है, और मैं भरसक यही चाहती हूँ कि अपने रिएक्शन से किसी का भी दिल ना दुखे, चाहे वो XYZ कोई भी पर्सन हो। तो मैं कह रही थी इंसानियत रखनी चाहिए। मुझे मुस्कान की जो तकलीफ है वो फील हो रही है कि इस टाइम पे वो अकेली है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, चाहे मुस्कान गलत ही क्यों ना हो, पूरी दुनिया ने उसका साथ छोड़ा है, तो उसकी तकलीफ मुझे दिख रही है। मैंने सुबह से इंतज़ार किया है, कोई भी अपडेट, या न्यूज़ चैनल वाले उसका इंटरव्यू ले रहे हैं कॉलिंग पे। उसका एक वीडियो इंस्टाग्राम पे आया है जिसमें वो मतलब काफ़ी टूटी हुई है, उसके ऊपर एलिगेशन भी लगे हैं कि झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, कपड़े फाड़ रही है।
तो देखो, मैं उन सब चीज़ों पे नहीं बोलूँगी, ये आपस की बात है, वो लोग जाने, वो जो जाने, मुझे नहीं उस सब चीज़ों से मतलब है। मुझे इतना मतलब है कि बात इतनी कैसे बढ़ गई, पति पत्नी के बीच की बात। क्या शादी विवाह गुड्डे गुड़ियों का खेल है? क्या सिर्फ प्यार ही सब कुछ है? एक बच्चा कुछ भी नहीं है, एक बच्चे का भविष्य कुछ भी नहीं है। वो बच्चा क्या गलत किया है? उस बच्चे ने क्या गलती की है कि उसको सबकी सजा मिल रही है? कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसाता है। मैं उसका चेहरा देख रही हूँ ना, तो कसम से कह रही हूँ अंदर से कि मैं उसको ले आऊं यार, कसम से कह रही हूँ। इतना ज्यादा उस बच्चे के लिए मुझे तकलीफ हो रही है। उसका क्या कसूर है? उसका क्यों भविष्य बिगाड़ा जा रहा है? मुस्कान को गलत ठहराकर या फलाने को गलत ठहराकर, ढिमाके को गलत ठहराकर एक दूसरे को आप सजा दे लोगे, लेकिन सबसे बड़ी सजा तो वो बच्चा भोग रहा है ना। उसको तो दुनियादारी पता ही नहीं है कि उसका बचपना छीना जा रहा है, उसका बचपना छीन लिया जा रहा है। वो क्या जिएगा? ये बच्चा सबके हाथों में खेलने वाला खिलौना एक टाइम पे है कि सब पापा बाबा, उसकी दादी, उसकी बुआ, सब लोग उसको हाथों हाथ लेकर खिलाते। लेकिन आज वो बच्चा कुछ नहीं समझ पा रहा है, वो सिमट के रह गया अपने बचपने में। तो मैं यही कहूँगी यार कि इस चीज़ को, अब हर एक चीज़ की लिमिट होती है। मैं यही कहूँगी कि भगवान पे छोड़ देना चाहिए, और मुस्कान को इस टाइम पे हिम्मत की ज़रूरत है। कौन सही है कौन गलत है, भगवान पे छोड़ो। भगवान साथ, वक्त के साथ सब कुछ न्याय करता है। भगवान की आंख कभी नहीं बंद हो सकती, वो सबको एक आंख से दिखता है। बस जब कहते हैं ना कि जहाँ पे पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट में खड़ी हो ना, उस टाइम पे आपको चुप होकर शांत हो जाना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए, एक कदम पीछे। ये नहीं कि नहीं मैं पीछे नहीं हटूंगी या पीछे नहीं हटूंगा, पीछे हट जाना चाहिए। पीछे हटने से आपकी आगे की जो लाइफ है ना, वो बहुत बेहतर हो सकती है। ये 4 तिल्लियां हैं, 5 तिल्लियां हैं माचिस की। एक तिल्ली में अगर आग लगाएंगे तो 5 में आग लगेगा, और उसमें से एक तिल्ली अगर पीछे हट जाएगी तो शायद ये 2 तिल्लियां बच सकती हैं। तो ऐसे ही जिंदगी में होना चाहिए कि अगर हमारे पीछे हटने से आगे का हमारा भविष्य बच सकता है, हमारे बच्चे का भविष्य बच सकता है, तो अपने आप को पीछे हट जाना चाहिए। अपना छोड़कर खुदगर्ज न बने, अपने बच्चे को देखें। बस मैं यही कहूँगी। और ये इज्जत की धज्जियाँ तो नहीं उड़नी चाहिए, लेकिन इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई। जो नहीं होना चाहिए वो हो गया। अब उसके आगे कुछ भी नहीं किया जा सकता। एक ही बात की जा सकती है, मुस्कान से यही कहूँगी कि अब अपने आप को शांत रखिए और अपने मन को शांत रखिए और भगवान पे छोड़िए। भगवान सब कुछ देख रहा है, कौन सही है कौन गलत है सब जानता है। वो बच्चा अपना भाग्य लेके आया है, और उसका भाग्य कोई भी उससे नहीं छीन सकता। तो जो भाग्य में उसके लिखा है ना, कोई भी नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। तो शांत रहना ही बेहतर है। उससे ज़्यादा मैं आपको कुछ भी नहीं समझा सकती। हमेशा एक बात अपने मन में सोचनी चाहिए कि मैं अब नहीं हूँ, मेरा बच्चा है। मैं आप ही को समझा सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इंसानियत है, और मैं इंसानियत के नाते एक औरत अकेली तड़प रही है, विवश है, तो मैं 2 शब्द अगर बोलकर उसको ढाढ़स दे सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो इंसानियत सब में होनी चाहिए। बाकी चलिए, इस वीडियो को करते हैं परिंड। आप लोग भी कमेंट करना अच्छा अच्छा। मैंने कभी भी इन लोगों के रिश्तों में कभी भी किसी को एक को सपोर्ट करके किसी एक को गलत नहीं ठहराया है। हमेशा ही सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन बात इतनी आगे बढ़ जाएगी कि पूछना नहीं है।